नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज हम कटहल का अचार बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बिना उबाले ही बनाएंगे। सालों साल स्टोर कर सकते हैं और बहुत टेस्टी बनता है। सबसे पहले 10 किलो कटहल है, 3 कटहल है, इनको धो लेना है। जब भी कटहल का अचार बनाए सबसे पहले कटहल को धोना है, क्योंकि बाद में बिल्कुल भी पानी नहीं टच कराना है। बाद में पानी डालेंगे तो अचार ख़राब हो जाता है, क्योंकि पानी का ही इसमें खेल रहता है। पानी नहीं रहना चाहिए अचार में, कोई भी अचार बनाए। अब इसको धूप में रख देंगे जिससे बढ़िया सा ऊपर पानी सूख जाएगा। तब इनको काटना है। गीला कटहल बिल्कुल नहीं काटना, नहीं तो पानी अंदर चला जाता है। देखिए, काटने में ही बहुत मेहनत रहती थी, क्योंकि बड़ा कटहल रहता है, घर की चाकू से नहीं कटता है। ये बड़ी चाकू से कटता है, वो हम लोगों के पास नहीं रहती, इतनी प्रैक्टिस भी नहीं रहती कि हम लोग कटहल काट पाए। लेकिन नया जो गड़ा लगा है, अमिया काटने वाले, बांका से कटहल काटा है। पहले इसको खंड में कर लिया, फिर इस तरह से बांका से काटा है। बांका में भी कपड़ा लगा है, क्योंकि इसको काटने में हाथ में दर्द हो जाता है और जलन होने लगती। इस तरह से हमने काटा था, बहुत बढ़िया कट गया है, लेकिन मेहनत तो लगती है। और कटहल में ज़्यादा कुछ नहीं बचता, थोड़ा सा ही बचता है, इसलिए कटहल का अचार महंगा रहता है, लेकिन टेस्टी बहुत लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। अम्बिया भी घिस के डाली जाती है, उसी से टेस्ट आता है। अगर खट्टा नहीं रहेगा अचार तो फिर साग लगेगा, मतलब सब्जी लगेगा। हमारी भाषा में साग कहा जाता है, तो इसको साग भी कहते हैं हम लोग सब्जी को। इस तरह से छील के काट लिया था, ऊपर को इस तरह से निकाल देना, जिसको हड्डी कहा जाता है, हम लोग इसको हड्डी ही कहते हैं कटहल की। इसको निकाल देते हैं, फिर इस तरह से छोटा छोटा काटा है। अब सारा कटहल इसी तरीके से काट लिया। अम्बिया भी धो के धूप में रख दिया था, जिससे पानी सूख गया है। अब इनके टिमसा काट लेना है। टिमसा काट के ही घिसना है, क्योंकि इसमें चोपी रहती है जो इस मुंह में थोड़ा सा छाला पड़ा देती है, इसलिए चोपी हमेशा निकाल के आम खाना चाहिए। आम भी खाएंगे तो चोपी रहती है, उसको निचोड़ के हम लोग खाते हैं आम को, या फिर काटते हैं तो अलग कर देते हैं चोपी को। इस तरह से घिस लेना है अम्बिया को। सारी अम्बिया बिना छीले ही घिस लेना है, क्योंकि छीलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें निकल भी बहुत जाता है। इससे भी बहुत बढ़िया लगता है। सारी अम्बिया घिस लिया इसी तरीके से। सारा इंतजाम करके रखना पड़ता है अचार बनाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है। लहसुन को भी बढ़िया से फुला दिया था, धो लिया था, और इसको अच्छे से रगड़ दिया है। इसको छीला नहीं है, क्योंकि छीलने में बहुत टाइम लगता है। इसको भिगो देते हैं, अच्छे से धो लेते हैं, फिर हाथ से रगड़ देते हैं जब हल्का सा सूख जाता है। फिर इस तरह से काला नमक के साथ हमने कूट लिया है। काला नमक वही है जो धो के सुखाते हैं, वही काला नमक है। आज हमने सिलबट्टे में नहीं, इसमें कूटा है, इसमें भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। कोई भी चीज़ में लहसुन को बिना छीले डालेंगे तो बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि बिना धुले मत डालिए, छीले भी ना डाल सकते हैं, क्योंकि बाजार में इधर उधर पटका पड़ा रहता है। बिना छीले नहीं डालना चाहिए, लेकिन धुल के डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सारे मसाले भून लेना है अचार वाले, और धीमी आंच पे भूनना है मसालों को, तभी टेस्ट अच्छा आता है। धनिया भी भून लिया, जीरा, कलौंजी, सौंफ, सारी चीज़ें भूनना है, मतलब अचार के सारे मसाले भूनना है। जैसे ये काली मिर्च है, इससे भी बहुत टेंगी फ्लेवर आता है अचार में, और बहुत टेस्टी लगता है। और थोड़ा सा खड़ा मसाला डालेंगे, उसके लिए सौंफ और कलौंजी को भून लेना। थोड़ा सा इसमें अजवाइन भी डाल दिया है साबुत, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। अब इसको पछोड़ लेना है, एक बार पछोड़ लेना है भूनने के बाद, जिससे जो भी होगा वो भी निकल जाएगा। जिससे साफ़ सुथरा अचार बनता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग खाते हैं अचार और बताते हैं अपना, तो हमको इतना अच्छा लगता है कि बनाने का मन करता है अचार। क्योंकि अपने हाथ से बनाई चीज़ किसी को खिलाओ और वो कह दे कि बहुत अच्छा है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है उससे, और मोटिवेशन होता है, जो आप लोगों के लिए काम करने में अच्छा लगने लगता है, और अच्छे से करते हैं काम। क्योंकि जो भी काम करते हैं मन से करते हैं। आज तक हमको खाना बनाने में, इन सब चीज़ों में किसी ने शिकायत नहीं करी, चाहे घर में हो, चाहे मोहल्ले में हो, और चाहे रिश्तेदारी में हो। सभी लोग तारीफ़ किए हैं, क्योंकि हमको बनाने में बहुत अच्छा लगता है। उसमें हमको आलस नहीं आता है, और दुगनी रफ्तार से काम करते हैं। बना के खिलाने में दूसरे को वही मज़ा आता है, अच्छा लगता है। कोई कहता है ये चीज़ अच्छी बनी है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मन से बनाते। कोई भी चीज़ बनाएंगे, जब मन से बनाएंगे तो अच्छी बनेगी। कभी भी कोई चीज़ बनाए तो घबराए नहीं, क्योंकि खुद को खाना रहता है, अपनी फैमिली को खाना रहता है। उसमें घबरा जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। ये सोच के बनाइए कि ख़राब होगा तो हम लोग खा लेंगे, क्या करना है दूसरे को। ये सोच के बनाएंगे तो कभी भी खाना ख़राब नहीं होता, कोई चीज़ नहीं ख़राब होगी। इसलिए ऐसे ही बनाया करिए। आप लोग भी हमेशा देख के बनाया करिए, या फिर सीखिए ज़रूर बनाना, और बच्चों को भी ज़रूर सिखाना चाहिए। कुकिंग सबको आना चाहिए। ये चीज़ें हमारी किसी को ख़राब लगेंगी, लेकिन ये अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि कभी कभार कभी ऐसा पड़ जाता है, खुद हाथ से बना के खाने में अच्छा लगता है।
तो बनाना सबको आना चाहिए। अब सारे मसाले डाल देना है अचार में। नमक पहले कम ही डालते हैं क्योंकि टेस्ट करते हैं बाद में, 2-4 दिन बाद जब अच्छे से गलने लगता है तब टेस्ट करते हैं। कम ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो उस हिसाब से फिर मिक्स करते हैं। और हमेशा रेशियो मतलब क्वांटिटी देख के नहीं डालते, सब अंदाजे से डालते हैं। भगवान की कृपा से, आप सबकी दुआ से अच्छा बनता है हमारा सामान। बस यही है, आप लोगों का प्यार दुलार यही अच्छा लगता है, इसीलिए काम करते हैं। दोपहर में भी काम करते हैं, शाम को भी करते हैं, रात में भी करते हैं। दिन भर काम ही करते हैं, बस काम में ही लगे रहते हैं। बस आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार की वजह से बस काम करने में मोटिवेशन मिलता है और थकाई बिल्कुल नहीं आती है। बस थकाई लगती है वो भी भूल जाती है। बस आप लोगों के कमेंट और प्यार देख के सब कुछ भूल जाते हैं। और सरसों का कच्चा तेल डालना, कभी भी कोई भी अचार बनाए कच्चा तेल डालें, उससे सेल्फ लाइफ बढ़ती है अचार की और टेस्ट भी बढ़ जाता है। हमारे यहाँ सरसों का कच्चा तेल ही डलता है क्योंकि सारे मसाले जब धूप में पक जाते तो तेल भी पक जाता है। और गन्ने का हमने सिरका डाला है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कटहल के अचार में सिरका डालना। जो भी चीज़ें डालते हैं उसको ज़रूर दिखाते हैं और बताते भी हैं क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली हो, वही अच्छा लगता है। और घर के सदस्य हो, घर के सदस्यों के लिए से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हम झूठ कभी नहीं बोलते, हमेशा सही बात बताते हैं। जो भी बताएंगे सही बताएंगे, वही हमको अच्छा लगता है। देखिए अचार अच्छे से मिक्स कर दिया, इसको धूप में कपड़ा बांध के सुखाना है और तभी गलेगा अचार। और अच्छे से सुखा लेना तब अचार खाने वाला होता है।